सबसे पहला फैक्ट है फैक्ट नंबर 1 दैट इज स्पेस इज कम्प्लीटली साइलेंट। जी हाँ दोस्तों, स्पेस में कोई आवाज़ नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है, स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एंड एटमॉस्फेयर नहीं है, ना कोई एयर है जिससे साउंड ट्रैवल करे। सिंस इट इज़ अ वैक्यूम, साउंड वेव्स विल हैव नो मीडियम टू ट्रैवल टू। दैट मीन्स नो वन विल हियर योर स्क्रीम इन स्पेस इवन इफ यू शाउट द लाउडेस्ट। अगर आप अपने दोस्त को भी आवाज़ देंगे स्पेस में, अगर आप फंस गए हैं तो वो भी नहीं सुन सकता, आपकी मदद नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 2, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, and the answer is Venus. Yes friends, Venus is considered one of the hottest planet in our solar system because इसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। बट अभी आप सोच रहे होंगे माइंड में क्यों कि सन के सबसे नज़दीक है मरकुरी और मरकुरी का टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, बट मरकुरी का टेम्परेचर हाईएस्ट क्यों नहीं है? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द एटमॉस्फेयर और मरकुरी इज़ वेरी थिन। दैट्स वाई वहाँ पर टेम्परेचर 354 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और वीनस का एटमॉस्फेयर इज़ द थिकेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। दैट्स वाई इट इज़ 450 डिग्री सेल्सियस। फैक्ट 3, नासा स्पेस सूट। जी हाँ दोस्तों, नासा का स्पेस सूट जो तकरीबन 1974 में 22 मिलियन डॉलर्स का था, एंड राइट नाउ 2022 में इट विल कॉस्ट अराउंड 150 मिलियन डॉलर। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको बहुत महंगा बनाती है। पहली बात तो ये ऑर्डिनरी सूट की तरह कोई नॉर्मल सूट है नहीं, इसको कंसिडर करिए आप एक स्पेस क्राफ्ट की तरह। सो दैट्स वाई, बिकॉज ये आपको रेडिएशन से बचाता है, इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं, पूरा कंट्रोल मॉड्यूल होता है, डिस्प्ले यूनिट होता है, एंड आपको इसके अंदर वाटर भी मिल जाता है, ऑक्सीजन भी मिल जाता है, एंड आपको ये वार्म भी रखता है। सो एवरी क्लाइमेटिकल कंडीशन से आप इसमें बचे रहते हैं। दैट्स वाई एस्ट्रोनॉट्स यूज़ दिस स्पेस सूट टू गो इन एंड ट्रैवल अक्रॉस स्पेस। 4, क्या दोस्तों आपको पता है कि अगर आपके फुटप्रिंट मून पे पड़ जाएं तो कितने सालों साल तक रहेंगे? नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। अगर फुटप्रिंट आपके मून पे बाय चांस इन फ्यूचर अगर पड़ जाते हैं तो वो जब तक मून रहेगा तब तक आपके फुटप्रिंट्स वहाँ पे ही आपको मिलेंगे। जैसा कि 1969 में सबसे पहला जो मैन मिशन गया था, उनके फुटप्रिंट्स अभी भी वहाँ पे ही होंगे जैसे कि तैसे, जब तक मून रहेगा तब तक रहेगा। बिकॉज मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना कोई विंड ब्लो होती है, और सरफेस पूरा आइस से फ्रोज़न है। सो दैट्स वाई वहाँ पे फुटप्रिंट्स कभी मिटने का सवाल ही नहीं उठता। एंड आपको फुटप्रिंट्स आप चाहे जब जाओ आपको अपने फुटप्रिंट्स वहाँ ही मिलेंगे आपको जैसे कि तैसे। नंबर 5, वीनस डेज। जी हाँ दोस्तों, आप सोचते होंगे कि पृथ्वी पे आप रह रहे हैं तो 24 घंटे का एक दिन होता है, और ऐसे ही दूसरे ग्रहों पे भी शायद 24 घंटे या उसके इर्द गिर्द के ही घंटे होते होंगे जहाँ पे एक दिन काउंट होता होगा, बट ऐसा नहीं है। सौरमंडल से दूसरा ग्रह वीनस जो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। सोलर सिस्टम में और कोई प्लैनेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं घूमता, और इसका एक दिन अगर आप जानोगे तो इसके साल से भी, ईयर से भी बड़ा है। एक दिन वीनस पे इट्स 243 अर्थ डेज, एंड एक साल वीनस का इट्स 225 अर्थ डेज। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स डेंस एटमॉस्फेयर जो उसको एक्सेस पे रोटेट करने के लिए एक एज अ ब्रेक काम करता है। तो इसलिए एक दिन वीनस का 243 अर्थ डेज होता है, एंड इट अराउंड्स द सन जो ऑर्बिट लेता है वो 225 डेज का होता है। सो आई होप यू हैव enjoyed my video. Thanks for watching and giving your precious time. Do comment, like and subscribe.